तो उसे रद्द क्यों नहीं किया जाना चाहिए? इतने सालों से वक्फ बोर्ड जो चल रहा था, इतने सालों से दुष्ट कांग्रेस शासन में थी। अब दुष्ट नरेंद्र मोदी जी भी शासन में हो गए, उनके रहते हुए भी तो अब 15वां साल, 10 साल तो निकल ही गए हैं, 11 साल तो निकल ही गए हैं। जो बात कल अपन जवाहरलाल नेहरू के बारे में कह रहे थे, अब जो है नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहेंगे। 10 साल का समय बहुत बड़ा होता है। इनको तो जो है ना एक सेशन चाहिए था जिसमें कहते कि 55 कानून देश के संविधान के विपरीत बने हुए हैं, इन्हें रिपील किया जाता है, एक पैसा नहीं लगना था। और आपको तो संविधान की बात करना, आप थोड़ी आप रिपील कर रहे हैं। यू आर रिपीलिंग बिकॉज दे आर कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो देश के फंडामेंटल राइट के विरुद्ध में है। ऐसा कानून बनाने की हमारा संविधान इजाजत ही नहीं देता है। तो ये कानून संविधान की व्यवस्था के विपरीत दुष्टतापूर्वक बनाए गए, वोट की पॉलिटिक्स के लिए बनाए गए, और आप भी उसी वोट की पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं। ये बताइए, अभी तक के सबसे ज्यादा अपराधी अभी तक के इतिहास में अब हैं 2024 में। ये अभी मैंने आपको आंकड़े दिए हैं, इसमें से 27 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो ऐसे हैं जिनको सजा हो चुकी है, वो अपील की ऑक्सीजन पर जी रहे हैं। माननीय अभिषेक मिश्रा जी, आप मेरी बात सुन रहे हैं? बिल्कुल सुन रहा हूँ। आप मेरी बात से कहाँ तक सहमत हैं? जागरूक जनता के बिना जागरूक अच्छा भारत कैसे बन पाएगा? हमें जगाना तो उन्हीं लोग को है जो नहीं, जगाना क्यों है? जगाना नहीं, जोड़ना है। ये काम 9 दिन में हो सकता है। तो जगाने के लिए रविवार को जो है ना रोटेशन के आधार पे अपने लोगों को बुलाया जाए ना। आप अपनी जितने भी संस्थाओं से जुड़े लोग हैं उनके जो है ना अलग अलग उनके नाम हमको दीजिए, हम उनको हनुमान घोषित करेंगे, चंद्रगुप्त घोषित करेंगे, और वो लोगों को जोड़ने के उसमें चले जाएं, और हर जगह पे हर रविवार को संकल्प हो जाए। 9 दिन में चमत्कार हो जाएगा, मात्र 9 दिन में चमत्कार हो जाएगा। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास चरणों में बैठने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं रह जाएगा। और मैथिली संघ ने ऐसे मॉडल बनाई दिए हैं कि जिसमें धन की आवश्यकता नहीं है। 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्य मिल जाएंगे, जिनकी कॉपी मैंने आपसे शेयर की हुई है।